डिबेट में कोई जीत सकता है, हार सकता है, उसमें कोई शक हो सकती है, लेकिन जो मैथमेटिकल है कि 2 और 2 4 होता है, इसका कोई चैलेंज नहीं। मैथमेटिकली कल प्रूव हो गया कि जो बीजेपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का फिक्स मैच था राज्यसभा इलेक्शन में कि 3 हमें दे दो भाई, 1 आप ले लो, वो कल एक्सपोज हो गया। इसके 2 पहलू। पहला, वो की जो क्रॉस वोटिंग हुई उस पर मैं बाद में आता हूं, लेकिन पहले ये देखते हैं कि कल इलेक्शन कमीशन ने जब फाइनल रिपोर्ट दिया, कल जब इलेक्शन कमीशन ने फाइनल रिपोर्ट दिया तो उसमें जो है बताया गया कि 28.1 वोट्स चाहिए थे जीतने के लिए सीट नंबर 3 पर। और जिनको बेसिक मैथमेटिक्स आता है सबको पता है कि 29 वोट्स अगर आते तो कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। 29 वोट्स, 28.1 मतलब 29 वोट्स में कैंडिडेट नंबर 3 जो है वो जीत जाते। लेकिन इन्होंने कैंडिडेट नंबर 3 को 31 वोट डाले नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों। इतना ही नहीं, सुनने में ये भी आया है कि 1 वोट जो रिजेक्ट हुआ है नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर के हाथ हुई, वो भी कैंडिडेट नंबर 3 को ही जा रहा था। मानना यह है मेरा कि अगर ये उनको 29 डाल देते और 28 जो है वो बीजेपी के पास थे, हो गया 57, तो फिर भी 30 वोट इनके पास बढ़ते थे। आप समझे मेरी बात, फिर 30 बचते थे। अगर ये 30 देते कैंडिडेट नंबर 3 को तो 29 बचते थे। यह भी सच है कि टाई में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ही जीत जाती। लेकिन यह आप मुझे बता दीजिए कि ये जो 2 या 3 एक्स्ट्रा वोट है, कोई स्पेस नहीं रखना कैंडिडेट नंबर 4 के लिए, ये क्या था? ये हो गया पहला पहलू कि इन्होंने खुद ही ऐसे वोटिंग की कि अगर क्रॉस वोटिंग नहीं होती फिर भी जो है कैंडिडेट नंबर 4 जो है उसको हारना था, उनको हारना था। नंबर 2, ये क्रॉस वोटिंग की किसने? मैं तो शुक्र हूं, मानता हूं अल्लाह ताला का कि इसी कमरे से मैंने अनाउंस किया कि मैं एब्सटेन करूंगा, वरना आप लोग भी मीडिया के लोग हैं, दिल पर हाथ रखकर कहिए आज सारी उंगलियां मुझ पर होती। मैं वसूख से कहता हूं, आई एम सेइंग दिस ऑन अथॉरिटी, ऑल क्रॉस वोटिंग हैज बीन डन बाय नेशनल कॉन्फ्रेंस। सब इन्होंने खुद किया है। अगर कोई आरटीआई है, कोई कोर्ट है, मैं चैलेंज करता हूं, क्योंकि शायद सीरियल नंबर होता है, मुझे पूरा नहीं पता है, शायद सीरियल नंबर होता है, अगर पता करा जा सके तो इनके ये 4 मेंबरान थे। और जो है ये किसने किया है, जो ये रिजेक्ट करवाए हैं? कोई लोअर केजी के बच्चे तो है नहीं कि रिजेक्ट हो जाए, ये सबको पता है। बच्चे तो है नहीं किंडरगार्टन के कि इनको रिजेक्ट हो गया, ऐसा हो नहीं सकता है। 7 मेंबर अभी आपके जो हैं सीधे सीधे आपने गिफ्ट किए हुए हैं बीजेपी को। तो मैं ये कहना चाहता हूं फिक्स मैच है, और ये वो पार्टी है जिसने सब पर उंगली उठाई इलेक्शन से पहले कि सब बीजेपी हैं और वो एक बीजेपी के खिलाफ है, और आज हमने उनको रंगे हाथों उनकी गोद में पकड़ा, गोद में बैठे हुए हैं, टोटल गोद में बैठे हुए हैं। और ये हमारी कौम को भी देखना चाहिए कि किन लोगों की बात सुनकर उन्होंने एक पूरा इलेक्शन जो है वो जाया कर दिया। बीजेपी खुद अगर पावर में नहीं आई तो उनकी चुनी हुई, उनकी प्रेफरेंस वाली पार्टी जो है वो इस वक्त रूल कर रही है। दिस इज माई बेसिक, जो मैं आपको यहां लाया बताने के लिए कि ये देखिए, ये एक फिक्स मैच था, दिल्ली के साथ तय था। कांग्रेस वालों को इनने वोट सीट नहीं दी, और सुनिए ये कांग्रेस को ये सीट नंबर 4 दे रहे थे, ये हारने वाली। ये वो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, कैसे बोल रहे थे, वी हैव गिवन देम सीट नंबर 4, व्हाई दे डोंट कंटेस्ट इट? इसलिए ताकि आज उनको 22 वोट आते या 21 वोट। और हमने तब भी कन्वे किया था कि अगर कांग्रेस को वोट ये सीट देते हैं वो विल वोट फॉर, अगर सीट नंबर 3 देते हैं। क्यों? एक नेशनल पार्टी थी, हमारा कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है, एक नेशनल पार्टी है। नेशनल पार्टी का जब वो नेशनल स्टेज पर बातें एडवोकेट करते हैं उसका मजा कुछ और होता है, रीजनल पार्टीज का मजा कुछ और होता है। और हमने देखा है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले पुराने राज्यसभा मेंबर गए हैं, उनने भी कोई पहाड़ वहां से खोद के नहीं लाए हैं। वो भी वो एंड पर वो छोटे मोटे अपने काम, जनाब जो है हमारा ये काम कर दो, हमारा वो काम कर दो। और एक बात लिख के रखना, ये जो 3 बंदे जाएंगे
इनका पहले दिन से होगा कि कौन सा मौका है इनको मोदी जी या होम मिनिस्टर साहब का जो है अकेले दीदार हो, और फिर वहां उनको बोलेंगे याद रखना जनाब आप अपना काम करो, हमें अपना करना दो। उनका काम क्या है कि आप मारो जितना मार सकते हो, लेकिन हमें रोने दो। ये पिछले 70 साल की हिस्ट्री है जम्मू कश्मीर कि दिल्ली जाकर इनका है मारो हमें रोने दो, यहां आके रोएंगे है दिल ऐसा है दिल हम है, वहां जाकर उनको बोलेंगे डंडा जरा तेज करो, इनका दिमाग खराब हो गया। आर्टिकल 370 वो भी यही था। आज मालूम पड़ रहा है कि उस दिन जो ये रात को गए वहां जो मीटिंग की वो भी यही थी, धोखे पे धोखा, धोखे पे धोखा। अब हमारी दुआ है कि जो हमारी कौम है वो कहीं बेदार हो जाए और देखे कि वो वोट किसको दे रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि बीजेपी खुद ही अपने उम्मीदवार को वोट दिलवा रही है। वो इलेक्शन के वक्त आते हैं, इनको गालियां देते हैं, बाकी चीज सियासी गालियां देते हैं, इनको इतना अटैक करते हैं, लोग समझते हैं लगता है बीजेपी इनसे डरती है, वो जाके वोट डाल देते हैं इनको, और मुझ जैसे गरीब को बोलते हैं यह जो मजहबी है। मैं कहता हूं मुझे अल्लाह ताला ने बचाया, शुक्र है मैं नहीं था वहां का। दफान 7वें वोट कर में 6 मीज़ है। बहरहाल ये मेरी गुजारिश आती है आपके सामने, तो अगर आपको कुछ का ट्वीट आया कि जो आपने अभी कहा कि क्रॉस वोटिंग जो हुई है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही मेंबरान के, उनका कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के वोट इंटैक्ट रहे, लेकिन जो उनके साथ वादे किए गए थे नेशनल देखिए पीडीपी के कांग्रेस के शायद उनमें से शक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी पे किया जाए। आप मेरी बात सुनिए, उमर अब्दुल्ला साहब सच के लिए माने जाते हैं। स्मार्ट मीटर में जैसा उन्होंने सच बोला, फिर उनने 12 गैस सिलेंडर का सच बोला है। अरे उतना सच कौन बोल सकता है? मतलब आपको आज उमर साहब की ये हालत है, अगर वो बोले बाहर दिन है लोग बोलेंगे रात है। तो अगर उन्होंने बोला है कि एनसी ने नहीं किया है, इसका मतलब ही है कि उन्होंने किया, क्योंकि आप स्मार्ट मीटर का देखा आपने वो वीडियो, वैसे तो हजारों वीडियो हैं। अब ये है कि वो पहले थकेंगे झूठ बोलते बोलते या कौम पहले थक जाएगी सुनते सुनते, अब वो है और कुछ नहीं है।